हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.7 का अगला क्वेश्चन नंबर 10 है और ये चैप्टर का नाम प्लेइंग विथ नंबर्स है, एनसीईआरटी की बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसमें 9 एंड 4, 12 एंड 5, 6 एंड 5 एंड 15 एंड 4, इन सब के क्या करने, हमें एलसीएम निकालना। उसके बाद है ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स, यानी जो भी एलसीएम निकलेगा उसमें हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस, यानी कि हर एक के केस में अगर इन नंबरों का हम प्रोडक्ट निकालें तो वो उसके एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो ये हमें इसमें लगभग 3 क्वेश्चन करना है कि पहले एलसीएम निकालना है, उसके बाद ये स्टेटमेंट को देखना कि ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद उसमें कॉमन प्रॉपर्टी भी बतानी है हमें। तो क्वेश्चन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं हम। तो 9 एंड 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो गया 9 4, 2 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड किए तो ये 9 हो गया और ये 2 1 जा 2। अब ये फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, ये 1 हो गया, फिर 3 से डिवाइड किए तो ये नीचे 1 1 आ गया। इसका एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। एलसीएम हमारा क्या आया, 36 आया। कॉमन प्रॉपर्टी सबका एलसीएम निकलने के बाद ही पता चलेगा, तो वो हम अभी नहीं पता करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस, यानी कि जो हमारा एलसीएम है वो इन दोनों जो नंबरों का प्रोडक्ट है उसके बराबर है कि नहीं बराबर है। तो हम इसको लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम आ रहा क्या नहीं। तो 9 और 4 वो दो नंबर है तो इसका प्रोडक्ट हम निकालेंगे और एलसीएम हमारा क्या है, 36 निकल चुका है। 9 4 जा 36, दैट मीन्स 36 इक्वल टू 36 आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू है। तो हम इसको लिख देंगे यस, एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है, वो जो हमारा गिवन नंबर्स है उसके बराबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है 12 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर बी है 12 एंड 5, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 3 से हमने डिवाइड किया, 3 4 जा 12 और ये 5 एज इट इज़ लिखते हैं। अब इसको 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, ये 5 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किए 2 1 जा और ये 5। अब हम इसको 5 से डिवाइड किए तो ये आ गया 1 एंड 1। एलसीएम हमारा हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60। अब यहाँ भी हम इस तरह की स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम, और चेक करेंगे कि ये एलसीएम जो हो रहा है वो इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं है। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम। दोनों नंबर हमारा 12 और 5 है, इसको मल्टीप्लाई किए और ये हो गया हमारा 60। ये 60 इक्वल टू 60 आ रहा है, इसमें भी हो जाएगा यस, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है 6 एंड 5 का हमें एलसीएम निकालना है। 6 और 5, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो गया 6 5, 2 से डिवाइड किए 2 3 जा 6, ये 5 एज इट इज़ लिख दिए। 3 से अब डिवाइड करेंगे 3 1 जा और ये 5 हो गया, फिर 5 से डिवाइड किए तो 1 और 1 आ गया। एलसीएम हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट मीन्स 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। यहाँ भी हम वही प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और चेक करेंगे कि ये उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम।
तो यहाँ दोनों नंबर हमारे 6 और 5 हैं और एलसीएम हमारा 30 निकला हुआ है, ये लिख दिया। 6 5 जा 30 यानी 30 इक्वल टू 30 आ रहा है। अब यहाँ भी हम लिख देंगे यस एलसीएम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी हमारा है 15 एंड 4। 15 एंड 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 4। 2 से डिवाइड करेंगे, 15 एज इट इज़ लिख दिए, ये हो गया 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड किए, ये हो गया 2 1 जा 2। अब ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, ये 1 हो गया। फिर ये अब 5 से डिवाइड होगा तो ये 1 1 आ गया। एलसीएम हो गया यहाँ 2 × 2 × 3 × 5, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब हम इसमें भी यही फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम, और चेक करेंगे कि ये भी उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो दोनों नंबर हमारे हो गए 15 एंड 4 और हमारा एलसीएम यहाँ पे 60 आया, हमने इसको 60 लिख दिया। 15 4 जा 60 होता है, 60 के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ हमने लिख दिया इसको भी यस एलसीएम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर्स, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा अभी तक पूरा आंसर नहीं निकला हुआ क्योंकि इसमें ही जो एक क्वेश्चन और है वो बच रहा है हमारा, जो कि पूछ रहा है ऑब्जर्व एक कॉमन प्रॉपर्टी। इसमें हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी देख के बतानी है कि 9 एंड 4, 6 एंड 5 और 12 एंड 5 इन सब में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो 9 और 4 का जब हम एलसीएम निकाले हैं तो वो हमारा हुआ एलसीएम 36। 6 और 5 का जो एलसीएम निकाले प्रोडक्ट के बराबर ही था, यानी 6 5 जा 30। 12 एंड 5 का जो हम एलसीएम निकाले वो हमारा आया है 60। 15 एंड 4 इसका जब एलसीएम निकाले तो ये हमारा आया है 60। तो इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी की बात पूछ रहा है। तो जो जिस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं और उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी की बात पूछ है, यानी हम यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम में हम क्या प्रॉपर्टी सोच सकते हैं। तो ये क्या है, मल्टीपल्स हम निकाल रहे हैं, तो मल्टीपल से रिलेटेड हमें इसमें प्रॉपर्टी ढूंढनी होगी कि ये क्या प्रॉपर्टी बन रही है। तो मल्टीपल से रिलेटेड अगर हम ये प्रॉपर्टी देखें तो ये सारे ही क्या है, 3 के मल्टीपल्स निकल रहे हैं। ये भी 3 के मल्टीपल्स हैं, ये भी 3 का मल्टीपल्स है, ये और ये दोनों भी क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। तो इन सब को हम देख के पता क्या कर सकते हैं कि ये सारे ही क्या हैं, 3 के मल्टीपल्स है। तो जो हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये सारे जो एलसीएम निकल रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 है। तो यहाँ मैंने ये चीज़ पहले ही लिख दिया था। तो 9 4 जा ये 36 एलसीएम था इसका था 60, इसका था 30 और इसका था 60। तो ये सारे ही क्या हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। अगर इसमें देखो तो ये मल्टीपल्स ऑफ 6 भी है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो मल्टीपल्स ऑफ 3 और 6, क्योंकि 6 के टेबल में भी 36 आता है, 60 आता है, 30 आता है और 60 भी आता है। तो ये हमारी क्या हो गई, कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान देना, जब भी प्रॉपर्टी की बात करते तो आप देखना आपको क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड कर रहे हो। अगर एलसीएम से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हो तो यानी वो मल्टीपल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी होगी। एचसीएफ से रिलेटेड कुछ कर रहे हो क्वेश्चन तो यानी कि वो फैक्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टी होगी। तो आपको वो चीज़ सोचना है कि हमें प्रॉपर्टी क्या लिखनी है।